हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो सीएसके ने अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है सीजन में। और जो मतलब एक कलंक था हमारे ऊपर कि भाई 180 का टारगेट हम लोग नहीं चेस कर रहे थे पिछले 6 सालों से, उस कलंक को भी हमने आज धुल दिया है। और जो जंजीर थी 180 वाली वो हमने तोड़ दी है आज। और काफ़ी मज़ा आया देखकर। बहुत खुश हूँ मैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर जो एक दाग था वो हट चुका है कि भाई 180 नहीं चेस करी सीएसके, फाइनली वो हट चुका है। और इस मैच के बारे में बात करेंगे भाई, मज़ा आएगा। बहुत सारे पॉजिटिव्स है इस मैच में। और हमारी एक तरीके से जो तैयारी है 2026 की वो शुरू हो गई है। जैसे कि मैं बार बार आपसे बताते आ रहा हूँ, अभी से हम लोग प्लेयर्स को मतलब फाइंड आउट करने लगे हैं, उनकी पोजीशंस कहाँ कैसे वो फिट बैठ सकते हैं, कौन प्लेयर कैसे खेल सकता है, सब कुछ हम लोग अभी फिगर आउट कर लेंगे जिससे कि हमें 2026 में आसानी हो। और जैसे कि मैंने बताया भाई, तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे। लेकिन पहले इस मैच के बारे में बात करें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बस ये दो काम आप कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर दिया ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले केकेआर ने बैटिंग करी थी और पिच अगर हम लोग बात करें तो भाई शुरुआत में एकदम फ्लैट था, एकदम बैटिंग के लिए एकदम शानदार जो कंडीशंस थी। लेकिन जैसे कि मैं पता कि भाई ड्यू नहीं आई, इसकी वजह से थोड़ा गेंद ग्रिप होने लगी थी जब जैसे ही बॉल पुरानी हुई या पिच पुरानी हुई। और जैसे कि हमने देखा भाई, नूर अहमद ने कितनी शानदार बॉलिंग करी, इसी वजह से वो मैन ऑफ द मैच बने। इस मैच में 4 विकेट्स लिए थे, 31 रन दिए थे, तो ये काफी मतलब हेल्प किया एक तरीके से अगर देखा जाए पिच ने। और नूर ने मतलब पूरा कैपिटलाइज किया उस पिच की कंडीशन को। फिर पथराना की अगर बात करें तो भाई बीच में एक दो ओवर थोड़ा महंगे चले गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई काफी शानदार बॉलिंग उन्होंने कराई है। और डेथ में जो हम लोग जिसकी हमें उम्मीद थी पथराना से, वो हमें देखने को मिला आज। आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, वो देखकर काफी शानदार मजा आया और दिल को एक सुकून भी मिला कि चलिए पथराना फॉर्म में आ गए हैं। फिर अगर हम लोग बात करें खलील अहमद और अंशुल कंबोज की, तो भाई ऊपर से उन्होंने भी संभाला, काफी शानदार बॉलिंग करी। हालांकि थोड़े महंगे साबित हो गए थे, लेकिन चलिए इतना चलता रहता, अगर आप विकेट्स लेते रहेंगे तो वो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंशुल कंबोज ने कुछ वैसा ही किया और खलील ने भी काफी शानदार बॉलिंग कराई। तो बॉलिंग का जो एफर्ट है वो मेरे हिसाब से काफी शानदार था। 179 क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ, 179 रन पे हमने केकेआर को रोक दिया था और 180 का लक्ष्य था हमारा। काफी मैं डरा था शुरू में, लेकिन मुझे आज एक तरीके से अंदर से विश्वास था कि भाई सीएसके चेस कर देगी। लेकिन मन में सिर्फ यही एक ख्याल रहा था कि भाई 2018 या 19 से हमने चेस नहीं किया है 180 का स्कोर, तो क्या इस मैच में भी वो हो सकता है। लेकिन मुझे एक तरीके से अंदर से विश्वास था कि भाई आज कुछ अलग होने वाला है और कुछ अलग हुआ भी। तो बात करें अगर बैटिंग की, तो भाई जब हमारे दोनों ओपनर्स बताइए डक पे चले गए थे, उसके बाद हमने इस लक्ष्य को चेस कर लिया, तो भाई ये तो एक अंदर से अलग ही खुशी देता है। लेकिन बात करेंगे भाई उर्विल पटेल की, जैसे मैंने बताया था कि उर्विल पटेल को आते ही मौका मिलेगा और आते ही मौका मिला भी था उन्हें। और क्या शानदार उन्होंने दिखाया है, जो उनका कैलिबर है। जैसे कि मैंने बताया था आपसे, अगर आपको उर्विल पटेल के बारे में जानना है, 28 गेंदों पे 100 रन उन्होंने बनाए हैं, आप उसी से उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो खेलने वाले हैं, क्या मतलब चेन्नई सुपर किंग्स में ऐड करने वाले हैं। और कुछ उसी तरीके से वो शानदार खेले हैं। बताइए 11 गेंदों भाई 31 रन बना दिए। एक तरीके से अगर हम लोग देखें, जो फ्लेमिंग बार बार कहते थे कि भाई स्लो खेलना चाहिए, मतलब स्लो क्या उनके हिसाब से ट्रेडिशनल शॉट्स ज्यादा खेलना चाहिए, मतलब एक हिसाब से स्लो ही मान लीजिए सिंपल भाषा में। लेकिन अगर आप तेज खेलते रहते, अगर आप पावर प्ले में ही प्रेशर डाल देते हैं दूसरी टीम की तरफ, तो आपके मान लीजिए 2-3 विकेट्स अगर गिर भी गए पावर प्ले में, तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। मतलब अब मान लीजिए पावर प्ले में आपने 60 रन बना दिए और 3 विकेट भी आपके गिर गए, तो भाई आपके पास वो एक क्वेश्चन हो जाता है कि भाई आप थोड़ा 2-3 ओवर लेके आप सेट हो सकते हैं, उसके बाद जो बैटर्स है वो फायर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप शुरू से ही खेल रहे हैं, 40 रन अगर आपने पावर प्ले में बनाए हैं और आपके 2 विकेट गिरे हैं, तो भाई वो आपके पास क्वेश्चन नहीं रहता कि भाई थोड़ा और जो रुक कर हम लोग खेल लें जिससे कि थोड़ी पार्टनरशिप हो जाए। उसमें तो आपको तेज खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पावर प्ले में अगर 40 रन है और अगर आपको बड़े लक्ष्य की तरफ जाना है तो भाई तेज तो खेलना ही होगा। लेकिन अगर आप पहले से ही वो प्रेशर डाल देते, जैसे कि उर्विल पटेल ने दिखाया, 11 गेंदों पे 31 रन बनाए और प्रेशर केकेआर के ऊपर डाल दिया था, तो जिससे कि हमें थोड़ा क्वेश्चन मिल गया और थोड़ा टाइम भी ले लिया ब्रेविस ने और क्या नाम है शिवम दुबे ने भी। लेकिन उसके बाद जब सेट हो गए ये दोनों, तो कितनी अच्छी तरीके से फायर किया डेवाल्ड ब्रेविस ने, आपको देखा होगा भाई 25 गेंदों पे 50 रन बना दिए और 52 रन बना दिए टू बी एग्जैक्ट, और पहली 50 भी मार दी। तो भाई ब्रेविस को जब मैं देखता हूं तो भाई मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही जो मतलब अच्छा लगता है, मतलब देखकर कि ऐसा प्लेयर हमारी टीम में है जो कि अपने दम पे पूरा मैच पलट सकता है। और ब्रेविस को क्रेडिट देना चाहिए कि भाई, क्योंकि भाई अगर वो 30 रन ना मारते उस ओवर में तो भाई चेज मुश्किल हो सकती थी। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि भाई हार जाते, क्योंकि भाई मैंने बताया जैसे कि मुझे पहले से ही फीलिंग थी आज सीएसके जीतने वाली है, तो हार तो चलिए साइड कर देते हैं, लेकिन अगर वो ना मारते तो मुश्किल हो सकती थी चेस करने में। उसके बाद फिर शिवम दुबे ने भाई थोड़ी मतलब चालाकी दिखाई एमएस धोनी के साथ, डीप ले गए गेम को, जहां तक जाना चाहिए था स्पिनर्स के ऊपर आसानी से निकाल दिए, और जहां उनको गेंद स्लॉट में मिल रही थी उसको छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया। और एक
सेंसिबल बैटिंग हम लोग कह सकते हैं, सेंसिबल पारी कह सकते हैं। फिर जब भाई MS धोनी की बारी आई आखिर में फिनिश करने की, तो भाई छक्का मारा, फिर कंबोज ने आके चौका मारा और CSK मैच जीत गई। ये मैच जीतकर मुझे डबल खुशी इसलिए भी है क्योंकि भाई जब KKR ने CSK को हराया था, ह्यूमिलिएट किया था एक तरीके से अगर देखा जाए, बस 100 रन के आसपास ऑल आउट कर दिया था, फिर 6 ओवर्स में चेज भी कर दिया था, 6-7 ओवर्स में। तो भाई देखा जाए तो भाई CSK ने KKR को अब बाहर कर दिया है प्लेऑफ्स की रेस से, तो भाई एक तरीके से बदला हो गया, जिससे कि मुझे डबल खुशी मिल रही है। ह्यूमिलिएशन का बदला हमने प्लेऑफ्स में बाहर का रास्ता दिखाने से किया है KKR का, तो भाई मजा आ गया देखकर। ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई परफेक्ट डे था हमारे लिए, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी मजा आ गया देखकर ओवरऑल। और जैसे कि मैंने बताया भाई 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। टॉप अगर हम लोग बैट्समैन ही अगर देख लें, अपने टॉप ऑर्डर अगर हम लोग देख लें, तो भाई उर्विल पटेल, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉल्ट ब्रेविस, एक अगर हम लोग और साइन कर लेते हैं एक अच्छा प्लेयर ओवरसीज जैसे कि कैमरन ग्रीन, तो भाई कितनी शानदार हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो हो जाएगा। और एक हमें बस अब फिनिशर की जरूरत है, एक कैमरन ग्रीन आ जाए, एक फिनिशर आ जाए, कार्तिक शर्मा आ जाए, जैसे कि उनका नाम काफी पॉप हो रहा होगा इस समय, आप लोग देख रहे होंगे। और उनके काफी हाई चांसेस कि भाई CSK उनके ऊपर दांव भी लगा सकती है आने वाले ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन जो होने वाला है। कार्तिक शर्मा अगर आ जाते तो भाई एक फिनिशर भी हमें मिल जाएगा, वो भी इंडियन, मतलब सोने पे सुहागा आप मान के चलिए। और बैटिंग तो सॉर्टेड मुझे लग रही है इस सीजन की, अगले सीजन में हम लोग रोरिंग कमबैक करने वाले, बस आप ये मान के चलिए। जो पॉजिटिव से इस मैच में देखने को मिले हैं, होपफुली वही कैलिबर की बैटिंग है जो हमने दिखाई है इस मैच में, वही हम लोग आने वाले 2 मैचेस में भी दिखाएंगे और मैच जीतेंगे भी। और भाई हमें सबसे नीचे नहीं फिनिश करना, सबसे पहली बात तो ये है। अगला मैच राजस्थान के खिलाफ है, उसको किसी न किसी तरीके से जीतना होगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी टीम में, जिस तरीके से इन्होंने जो इंटेंट है वो दिखाया है। मुझे लगता है ये लोग जीतेंगे अगला मैच, और अगला मैच उसके बाद भी जीतेंगे और सबसे नीचे नहीं फिनिश करेंगे, क्योंकि भाई हमारी वो आदत नहीं है सबसे नीचे, भले ही खराब सीजन जाए लेकिन सबसे नीचे नहीं फिनिश करना, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो। जैसे कि मैंने बताया भाई 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और टीम काफ़ी शानदार दिख रही है। मैं आपसे बस यही आश्वासन देना चाहूँगा आपको, और 1-2 प्लेयर और साइन कर लेते हैं तो भाई मतलब आप ये समझ लीजिए कि टाइटल कंटेंडर हैं अगले सीजन के लिए। और हाँ, MS धोनी ने भी कंफर्म कर दिया कि भाई वो अगला सीजन खेलने वाले हैं। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? मतलब अब आप लोग कहेंगे भाई उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई उनके पास अभी महीने हैं, 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने डिसाइड करने को, और अपनी बॉडी को टाइम देंगे कि भाई क्या वो रेडी है खेलने के लिए। ऐसा सेम एग्जैक्ट उन्होंने पिछले सीजन भी बोला था और वो 2025 खेलने आए थे। और MS धोनी अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अगले सीजन वो फिर से आएंगे। आप लोग खुश हो जाइए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगर आप मेरी बात करें तो। और फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से, तो हैप्पी रिटायरमेंट टू हिम। शुभमन गिल अगले कैप्टन बनाए जाएंगे इंडिया टेस्ट टीम के, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम और हैप्पी रिटायरमेंट टू रोहित शर्मा। आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपके जो थॉट्स हैं, आपको मतलब कैसा लगा इस जीत के साथ, और आप किसे देखना चाहते हैं अगले सीजन CSK की स्क्वाड में। और रोहित शर्मा के लिए थोड़े 2 वर्ड्स लिख सकते हैं। चलिए इसी नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।